लोग हमसे पूछते हैं कि आप, एक महंत संत जी ने हम पे पूछा कि वो साधक थे, बहुत अच्छे साधक हैं, अभी भी हैं, महात्मा हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, उनके पास भी भगवती की बहुत अच्छी कृपा, छत्तीसगढ़ के महात्मा। उन्होंने पूछा कि आपके पास जो भी कृपा है आपको दिखती भी नहीं, आपने कोई ऐसा कुछ किया भी नहीं, मंत्र वंत्र, और आप कह देते हो जाता, और आप जहाँ चलाते वो देव चल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कारण क्या है। तो हमने कहा कि हम पे जब गुरुजी की सन्यासी बाबा की कृपा हुई थी तब हमने उनसे यही कहा था कि हमसे जो भी करवाना वो देश के लिए करवाना। और वो इतने खुश हुए गुरुजी सन्यासी बाबा कि जो हमारे पास सामर्थ्यता कई जन्मों की तपस्या से नहीं आ सकती थी, वो उन्होंने क्षणिक गुरु कृपा से, यही गुरु कृपा होती है। गुरु जिसका बलवान होता है ना, चेला पहलवान होता है। और गुरु कृपा जिस पे हो जाए, महाराज जी कृपा पाने के दो रास्ते हैं, एक पुरुषार्थ का, एक प्रसाद का। भगवान का या गुरु की कृपा पाने के दो रास्ते हैं, एक पुरुषार्थ का, दूसरा प्रसाद का। एक कर्म का, दूसरी कृपा का। कर्म करके खुद चढ़ना पड़ेगा, कृपा के बल पर गुरु खुद लुटा देता है, भगवान खुद लुटा देते हैं, ये भी कृपा के बल पर। तो हमारे पास कुछ नहीं कृपा बल है और कुछ नहीं पुरुषार्थ है भी नहीं, कृपा बल भर है, बस उनकी कृपा है, गुरु जी की छत्र छाया है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वो कृपा कर देते हैं, अपन प्रार्थना करते हैं, वो पूरी कर। तो प्रेम भक्ति का मतलब है उनको चाहना, उनसे नहीं चाहना। जितने भी बागेश्वर धाम के सुन रहे हैं, आज की बात बहुत कान खोल के सुनना। यदि आप भगत बन के आए हो तो, अर्जी वाले आए हो तो दरबार में मिलना, तो दरबार में मिलना तो बात अलग है। फिर आप केवल अर्जी वाले हो तो उसमें तो मर्जी चलेगी, आप अर्जी हो तो मर्जी चलेगी, उनकी मर्जी तो लगेगी अर्जी, नहीं तो सब फर्जी। उनकी मर्जी तो लगेगी अर्जी, अर्जी वाले के लिए तो मर्जी चलेगी, प्रेम वाले के लिए कोई नियम नहीं। प्रेम, जैसे अभी हमने एक नियम बनाया कि वीआईपी भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होंगे, एक्सेप्ट भगत बन के आओ। तो किसी ने कहा कि ये जो लोग आ रहे हैं फोटो खींच रही हैं, इसका क्या? हम कहा भैया ये प्रेमी बन के आए, प्रोटोकॉल लगा के नहीं आए। प्रेमी बन के आओ तो चले आओ, प्रोटोकॉल लगा के आओ तो बने रहो, मिलेंगे हम वहीं हवेली पे। हाँ प्रेमी है तो प्रेम में तो नेम और टेम दोनों नहीं रहता। प्रेम में भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, जो लीला है, वो प्रेम लीला है। और प्रेम लीला का अर्थ क्या है? तब तो ब्रह्मा जी का माथा खराब हुआ भागवत जी में, वो देख रहे, बोले बताओ ये कैसा ब्रह्म है, हाथ नहीं धो रहा, जूठा खा लेता है ग्वाल वालों का, उसके मुंह से लड्डू निकाले अपने मुंह में डाल ले, चाहे जैसे बैठ जाए, कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे, कभी गलबैया डाले हैं, कभी ठिठोली करे, कभी माखन चुनाए, ये ब्रह्म है? अरे ब्रह्मा जी यही ब्रह्म है, ये प्रेम ब्रह्म है, क्योंकि ये प्रेम स्वरूप है ब्रह्म का। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे, अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते, क्वापि पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम। अनिवर्चनीय है, प्रेम को कहा नहीं जा सकता, प्रेम को तो सिर्फ जिया जा सकता है। जिसको प्रेम होता है उसी को पता लगता है, प्रेम जिसको हो जाए उसी को पता। प्रेम की गति प्रेमी ही जान सकता है, प्रेम की गति को पागल क्या जाने। और प्रेमी और पागल में अंतर भी नहीं होता है, जो प्रेमी होते हैं वो थोड़े नहीं पूरे पूरे पागल होते हैं। एक माता जी हमारा कुर्ता तान रही थी और कुर्ता फाड़ के आधा टुकड़ा घर ले गई। हम अचला ढांक करके अपनी इज्जत बचा के आए। तो किसी ने हमसे पूछा कि ये तो बहुत पागल हैं। हम कि पागल हैं पर प्रेम वाले पागल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग भी यही करो। ये गलती मत कर बैठना वरना ठटनी बारी जाएगी। तो प्रेमी में और पागल में अंतर नहीं। प्रेम का मतलब प्रेम की गति प्रेमी ही जान सकता, और तो कोई जान नहीं सकता। भगवान इसलिए तो गोस्वामी वही जाने जे दे जनाए, जानत तुम ही हो जाए। भगवान को कौन जान सकता? जिसे वो जनाए वो जान सकता। सबकी सामर्थ्यता थोड़ी भगवान को जान ले, भगवान को जो जनाए वो जान सकता। प्रेम की गति प्रेम के रंग को तो प्रेमी ही जान सकता, प्रेम की गति को तो प्रेमी ही जान सकता, दूजा कोई जान नहीं सकता। एक बात और हम इसमें कहना चाह रहे हैं, जिसे प्रेम होता ना उसे आंसू तो मिलते,